हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आजकल निवेश करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, परंतु आप नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके म्यूचुअल फंड के सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा और आपको बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या विकल्प हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के इतिहास के बारे में बात की जाए तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई के द्वारा सन 1964 में लाया गया था। उसके बाद बहुत सी कंपनियां इस निवेश प्लान में आई जो अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका दे रही है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके पैसे के मूल्य में समय के अनुसार गिरावट होती रहती है। इस गिरावट का मुख्य कारण होता है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन से निजात पाने के लिए लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सेविंग अकाउंट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि। वर्तमान में म्यूचुअल फंड इस सब में लोकप्रिय माना जाता है। जो पैसा आपको म्यूचुअल फंड बना के देता है, शायद ही कोई दूसरा निवेश प्लान दे पाए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का सामान्य अर्थ है सामूहिक निवेश। सामूहिक निवेश का मतलब होता है कि बहुत से व्यक्ति मिलकर किसी एक फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड में सिर्फ आप अकेले का निवेश नहीं होता है, अपितु कई लोगों का निवेश होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने निवेशकों का पैसा जमा रहता है, जिसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को अच्छा रिटर्न बनाकर देना होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा बकेट होता है जिसमें कई निवेशकों का पैसा जमा होता है। यह बहुत सारा पैसा फंड मैनेजर को विकल्प देता है कि वह पैसा अलग अलग जगह लगाकर उसका सही इस्तेमाल करें। इस बकेट में एकत्रित पैसे को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स आते हैं, जबकि बॉन्ड्स की बात की जाए तो इसमें कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। अलग अलग फंड हाउस अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंड मैनेजर को हायर करते हैं। किसी भी फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी फंड मैनेजर्स पर ही होती है। म्यूचुअल फंड के लक्ष्य के अनुसार फंड मैनेजर निवेशकों के लिए लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का ही एक हिस्सा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता है, परंतु उसके पास में ना तो रिसर्च करने का टाइम है, ना वह रिसर्च कर पाता है। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट का विकल्प उसके लिए समाप्त हो जाता है। अब उसके पास में दूसरा विकल्प बचता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वह विकल्प होता है जिसमें आप पैसा निवेश करते हैं और आपके लिए आपका पैसा कोई दूसरा मैनेज करता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट विकल्प माना जाता है। म्यूचुअल फंड बहुत ही कम लागत पर छोटे एवं व्यक्तिगत निवेशकों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सेवाएं प्रदान करता है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रत्येक शेयर होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समान रूप से लाभ एवं हानि में भागीदार होता है। म्यूचुअल फंड बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है, जिससे कि रिस्क अलग अलग सेक्टर में बढ़कर कम हो जाता है। मान लीजिए किसी फंड की वैल्यू 100 रुपये है और उसमें से आपका हिस्सा 10 रुपये है। अगर वह फंड कुल 10 रुपये कमाता है तो उस फंड में आपका हिस्सा होगा 10/10 यानी कि कुल 1 रुपया। म्यूचुअल फंड में निवेश की मात्रा यूनिट के हिसाब से निर्धारित की जाती है। यूनिट का आधार NAV होता है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू या NAV किसी भी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का मान होता है। NAV के आधार पर ही म्यूचुअल फंड खरीदा एवं बेचा जाता है। जितना भी पैसा आप निवेश करेंगे, वर्तमान NAV के आधार पर उतनी यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। जैसे कि आपने कुल 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में किया
उस समय उस म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV 100 रुपये चल रही है, तो आपको कुल 10 यूनिट अलॉट की जाएगी, यानी कि कुल इन्वेस्टमेंट में NAV का भाग लगाकर आपको यूनिट आवंटित की जाएगी। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड हाउस के शुल्क। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाने से पहले हम उसके शुल्क एवं खर्चों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करते हैं। म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय भी हमें उसके खर्चे एवं शुल्कों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउस अपनी सेवाओं के बदले में अपने निवेशकों से एक्सपेंसेस रेशो चार्ज करता है। यह एक्सपेंसेस रेशो आपके म्यूचुअल फंड को संभालने की एवज में फंड मैनेजर व अन्य खर्चों के रूप में जाता है। म्यूचुअल फंड की NAV भी एक्सपेंसेस रेशो को घटाने के बाद ही निकाली जाती है। सामान्यतः म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, पहला रेगुलर प्लान, दूसरा डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में एजेंट का कमीशन शामिल होता है। रेगुलर प्लान में निवेशक और फंड हाउस के बीच में एक एजेंट होता है। उस एजेंट को कुछ कमीशन के रूप में फंड हाउस को रिम्यूनरेशन पे करना होता है। ऐसी स्थिति में उस प्लान का एक्सपेंसेस रेशो ज़्यादा होता है। अगर किसी प्लान का एक्सपेंसेस रेशो यानी कि कमीशन ज़्यादा है तो उसके रिटर्न्स भी कम होंगे। तो रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान की तुलना में थोड़ा कम रिटर्न होता है। वही बात की जाए डायरेक्ट प्लान की, तो डायरेक्ट प्लान में कोई भी एजेंट का कमीशन नहीं होता। डायरेक्ट प्लान में निवेशक और फंड हाउस के बीच में कोई भी एजेंट नहीं होता, जिससे एक्सपेंसेस रेशो कम होता है। एक्सपेंसेस रेशो कम होने के कारण रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में रिटर्न ज़्यादा होते हैं। यह रिटर्न आपको कम समय में काफ़ी कम अंतर के साथ दिखाई देंगे, परंतु लंबी अवधि में यह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी निवेशक के पोर्टफोलियो की वैल्यू किस प्रकार निर्धारित की जाती है? मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रखा है। उस स्कीम में आपके पास में कुल 1000 यूनिट्स हैं और उस म्यूचुअल फंड स्कीम की वर्तमान NAV 50 रुपये है। इससे आपके पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू क्या होगी? इसका सीधा सा फॉर्मूला है, आपके पास में जितनी भी यूनिट्स है उसको आप करंट NAV से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फिगर आएगा वह आपके पोर्टफोलियो की वर्तमान वैल्यू होगी। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू होगी 1000 × 50 बराबर 50,000 रुपये। कितने रुपए से म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया जा सकता है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें आप बहुत ही कम पैसे से निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 500 रुपये से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई फंड हाउस मात्र 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट करने का विकल्प देते हैं। 500 या 1000 रुपये से आपको लमसम की सुविधा भी मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के तरीके। पहला एवं सबसे लोकप्रिय तरीका है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपके पास में 15 दिन, 1 महीना या 3 महीने में पेमेंट करने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए समझे तो 1 मार्च को आपने 2000 रुपये फंड हाउस में जमा कराए, 1 अप्रैल को 2000 रुपये जमा करवाए, उसी प्रकार 1 मई को 2000 रुपये जमा करवाए। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। SIP में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटकर फंड हाउस के पास में पहुंचता है। इसे आप रेकरिंग डिपॉजिट की बातें भी समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दूसरा विकल्प है लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको SIP की तरह बार बार पैसे जमा नहीं करवाने होते हैं। इसमें निवेशक सिर्फ एक बार अपना पैसा जमा करता है। इसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड को लेकर कई लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, परंतु म्यूचुअल फंड मेरी राय में लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आपको लंबे समय में अच्छी वेल्थ बनाकर देता है। आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का काम करता है, जिसमें आपको इक्विटी और डेब्ट का एक्सपोजर मिलता है। साथ में आपको बहुत ही कम फाइनेंशियल बर्डन के साथ इसमें निवेश का ऑप्शन रहता है। तो मेरी राय में आपको म्यूचुअल फंड में
अवश्य निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि म्यूचुअल फंड के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।